तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दिशा से अधिकारी दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऐसी न्यूज जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही है और हमारा जानना उसको ज़रूरी है। तो ऐसी एक न्यूज जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और लगभग पूरे इंडिया में, पूरे देश में उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, उसका अपोज किया जा रहा है। तो ऐसी क्या न्यूज थी? तो न्यूज आप देख सकते हैं, आरबीआई परमिट बैंक्स टू अंडरटेक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। मैंने इसका एक टॉपिक बोला, आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे करके वन बाय वन समझाने के प्रयास करूंगा। ये दोस्तों, ये इतनी बड़ी न्यूज है कि पूरे मतलब इंडिया में पूरे बैंकर्स इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी बैंक यूनियन है, बैंक यूनियन इस न्यूज का विरोध कर रही है। साथ में जो अपोजिशन सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने भी, देखे आप जयराम रमेश जी का बयान देखिए, आरबीआई मस्ट रिपील, जो आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया उसको वापस लेना चाहिए, कांग्रेस ऐसा कह रही है। तो ऐसे क्या इतनी बड़ी घटना होगी कि इतने सारे बैंक यूनियन, कि देखो बैंक यूनियन लगभग 6 लाख बैंक इन मेंबर हैं इनकी यूनियन के, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी ना, तो वो हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। अब मैं आपको टॉपिक पर लेके आता हूँ। देखो, कॉम्प्रोमाइज जो न्यूज़ थी, बेसिकली आरबीआई ने क्या किया, एक सर्कुलर जारी किया। आरबीआई ने क्या किया, एक सर्कुलर जारी किया है। कब? 8 जून को। धीरे धीरे अब ये न्यूज़ पहुंची लोगों के पास में, तो अब इसका क्या हो रहा है, विरोध होना शुरू हुआ है। तो 8 जून 2023 को इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में इन्होंने कहा कि है ना, जो विलफुल डिफॉल्टर हैं ये क्या कर सकते हैं, विलफुल जो डिफॉल्टर हैं ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं, और साथ में 1 साल के बाद नया लोन ले सकते हैं, के बाद न्यू लोन ले सकते हैं। तो ये है सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर का विरोध क्यों हो रहा है, सब कुछ जानेंगे हम। सबसे पहले तो जानेंगे विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट क्या होता है। तब जाके आपको ये क्लियर हो पाएगा कि बेसिकली जो बैंकर हैं, बैंक यूनियन वगैरह है, इसको अपोज क्यों कर रही है। तो सबसे पहले हम बेसिक पे चलते हैं। बेसिक सिंपल होता है, कोई भी बैंक होता है, ये बैंक है, बैंक का क्या काम होता है, मैंने आपको 1000 बार बैंक की डेफिनेशन बता रखी है। बैंक एक ऐसी संस्था होता है जो कॉमन मैन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पैसा लेता है। आप और हम बैंक में खाता खुलाते हैं, पैसा जमा करते हैं, और फिर क्या करता है, उसको लोन देता है, ठीक है। लेकिन सारे बैंक के पैसे नहीं आ पाते। जो आप लोग जानते हो, जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया बिजनेस के लिए, लेकिन सारे पैसे तो वापस लोन को लौट नहीं पाएंगे। कई बार क्या होता है, बिजनेस फेल हो जाता है, या कई चीज़ों से बैंक को पैसे वापस नहीं लौटा पाते, तो उसको कहते हैं एनपीए। क्या कहते हैं, एनपीए। एनपीए मतलब बैंक ने जो लोन दिया उसका कुछ हिस्सा वापस लौट के नहीं चुका रहे, तो उसको एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, देखो क्या होता है ना, बैंक लोन देते हैं। अब लोन चाहे वो इंडिविजुअल हो सकता है, आप हम जैसे लोग हो सकते हैं, रिटेल लोन, या बड़ा कॉर्पोरेट, बड़े बड़े बिजनेस हाउस को, माल्या को भी तो लोन देते थे, मोदी को, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को, ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन दिया करते हैं। सपोज करो किसी कॉर्पोरेट को 1000 करोड़ का बैंक ने लोन दिया कि ये लगाओ स्टील प्लांट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सपोज करो किसी ने खुदा न खास्ता ये स्टील प्लांट इसने लगा भी लिया, फर्म एन ने, लेकिन नहीं चल पाया। उस टाइम इंटरनेशनल सिचुएशन अलग होगी कि स्टील की डिमांड ही खत्म होगी बाजार में, या और कई भी रीजन हो सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली, प्लांट में हड़ताल होगी, ये फेल हो गया, एक तरह से बंद हो गया तो क्या ये पैसा चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, तो ये एनपी हो जाएगा। देखो, बिजनेस में शामिल होता है जोखिम तो अपने आप ही। दुनिया में अगर 100 बिजनेस चालू करता है कोई, तो कई बिजनेस फेल होते हैं, वो तो उसके नेचर में ही है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो 100 के 100 सफल हो गया, तो ये एनपीए हो गया। ये तो है दोस्तों मजबूरी वाला। क्या है, मजबूरी वाला, कि ठीक है ये तो है ना, उसने बिजनेस किया, ईमानदारी से किया, लेकिन क्या हुआ, उसका बिजनेस नहीं चल पाया, किसी कारण से बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेगा, इसका माल वगैरह बेच देगा। जो मान लो समझ को इसका प्लांट था, तो प्लांट को सेल करके अपना जितना भी पैसा निकलेगा वो ले लेगा। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बैंक ने सपोज करो ये सेम करोड़ 1000 करोड़ का लोन दिया इस बी कंपनी को स्टील प्लांट लगाने के लिए, लेकिन इसने बदमाशी करी, इसने ये 1000 प्लांट बैंक से तो ले लिया, क्या कहते हैं, क्या मैं स्टील प्लांट लगाऊंगा, लेकिन इसने ये स्टील प्लांट नहीं लगाया, और ये पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया। समझ को फॉरेन में बेनामी
बेनामी कंपनी का नाम ट्रांसफर कर दिया फॉरेन में, ठीक है। तो अब ये कहना, अब बैंक इससे पैसे लेने वापस जाएगा तो ये कहेगा कि मैं तो नहीं दूँ, मैं तो नहीं दूँ, क्या करोगे? तो बैंक क्या कर सकता है? बैंक इसकी संपत्ति बेच सकता है, पर संपत्ति काम बेचेगा? इसने प्लांट तो लगाया नहीं है भाई, ये प्लांट तो बेचता, अगर इसलिए प्लांट जो लगाता 1,000 करोड़ से, वही तो बैंक बेच सकता था, तो बैंक कुछ नहीं बेचेगा। लेकिन इसके पास पैसे हैं, तो पैसे होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी अगर बैंक को पैसा नहीं चुका पा रहा तो उसको विलफुल डिफॉल्ट कहते हैं। ये बहुत बुरी बात मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति, जब आपके पास पैसा भी है, आपने जानबूझ के क्या किया, विलफुल डिफॉल्ट बने आप जानबूझ के, तो ये होता है विलफुल डिफॉल्ट। ये एक तरह का फ्रॉड का मामला है दोस्तों, फ्रॉड का मामला है। बैंक से तो आपने लोन लिया स्टील प्लांट के लिए, वो तो नहीं लगाया, उसको कहाँ डाइवर्जन कर दिया। सपोज करो उसको क्या संपत्ति बना ली, रियल एस्टेट में कोई बड़ा बिजनेसमैन खोल लिया, कोई बड़ी प्रॉपर्टी बना ली। अब बैंक तो इसको स्टील प्लांट को तो बेच सकता है, तो बैंक इसको बेच नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में बैंक का क्या हो जाएगा, पैसा लॉस हो जाएगा, पैसा लॉस हो जाएगा। तो ये तो फ्रॉड है, क्रिमिनल मामला है, आपराधिक मामला है। बैंक, आपने बैंक से लोन लेके उसको सही तरह से बिजनेस में लगाया और वो फेल हो गया तो वो अलग मसला है, उसमें आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, आपको जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन आपने पैसा लेके उस पैसे का डाइवर्जन कर दिया, गलत जगह लगा दिया, दूसरी जगह लगा दिया, और आप जानबूझ के पैसा होने के बाद भी पैसा नहीं चुका रहे, तो ऐसे लोगों को कहते हैं विलफुल डिफॉल्ट। आरबीआई की डेफिनेशन बेसिकली यही है कि आपकी क्षमता है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, पैसा नहीं चुका रहे बैंक को, तो ये विलफुल डिफॉल्ट है। ये बहुत बैड कंडीशन है। बैंक का पैसे का कितना बड़ा लॉस है, बैंक का लॉस है। और ऐसे बेईमान लोग जैसे नीरव मोदी टाइप, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये तो किया, इनके पास क्षमता थी लेकिन ये पैसा लेके भाग के फॉरेन में पैसा जानबूझ के नहीं चुकाया, या इन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, कुछ और बदमाशियां करी। जैसे किंगफिशर ने, विजय माल्या ने क्या किया, पैसा किसी कंपनी के लिए लिया, एयरलाइंस के लिए ली, लेकिन उस पैसे से क्या हो गया, लंदन में प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसे गलत कामों के लिए किया। तो ये ऐसी स्थिति बहुत बुरी बात है, ठीक है। एक तो ये हो गया विलफुल डिफॉल्ट। दूसरा होता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। आप जब तक एक कीवर्ड समझोगे नहीं तब तक आप चीज को समझ नहीं पाओगे। सपोज करो यही बैंक, यही डिपॉजिट किया इसने ये लोन दिया ए कंपनी को, सपोज करो 1,000 करोड़ को। 1,000 करोड़ का भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, एक मैं किसान का भी एग्जांपल दूंगा इसमें। सपोज करो 1,000 करोड़ का दिया, अब ये फेल हो गया, एनपी हो गया, पैसा डूबने का कार पे। अब ये कह रहा है भाई मेरे पास तो 1,000 करोड़ क्षमता नहीं चुकाने की, मैं कितना कर सकता हूं, मैं तो केवल 500 करोड़ दे सकता हूं। ये तो गांव में भी होता है ना, अपन ने किसी को क्या किया, 1 लाख रुपए उधार दिया, अब ये चुकाई नहीं दिया, तो छोड़ भागते बोल के लंगड़ी से तो 60,000 में समझौता कर ले, करते हैं ना। तो अपने गांव में, शहर में, सब जगह सब आदमी करते हैं यही, जो समझौता करते हैं यही बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता है। कि ठीक है भाई तेरे पास 1,000 करोड़ नहीं है, तो 500 करोड़ दे दे। बैंक आएगा, बैंक आपस में इनके दोनों के बीच क्या करेगा, वार्ता करेंगे, और इस समझ करिए 500 करोड़ पे सेटलमेंट हो जाएगा। तो सेटलमेंट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। ये एक तरह से बैंक क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि भागते बूथ की लंगोटी से तू इतना नहीं दे पा, तो कम ही दे दे। और जो ये अंतरराष्ट्रीय होती है उसको कहते हैं हेयर कट। हेयर कट को इसका मतलब नहीं है बालों की कटिंग। बेसिकली जैसे बैंक ने 1,000 करोड़ का लोन दिया था, अब उस पर 1,000 करोड़ के उधार बनता था, लेकिन वो कितना दे रहा है सेटलमेंट में, 500 करोड़ दे रहा है। तो बैंक ने कितने की छूट दी, 500 करोड़ की छूट दी। जो ये 500 करोड़ की छूट दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, हेयर कट कहते हैं। हेयर कट का मतलब नहीं होता नाई की दुकान पर जाके बाल कटा रहे हैं, वो नहीं है। बैंकिंग की परिभाषा में हेयर कट का मतलब सीधा होता है जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता है। अब कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट बेसिकली है ना जनरल प्रैक्टिस है, आरबीआई की गाइडलाइन है और जनरल प्रैक्टिस है। जनरल प्रैक्टिस है, कई बार कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट के मामले में, खेती के मामले में, कॉर्पोरेट लोन में भी करते हैं। बीच में एग्रीकल्चर में मुझे याद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर में बेसिकली ट्रैक्टर लोन पे किया था। कई सारे लोगों ने उससे क्या किया, एसबीआई से क्या किया, ट्रैक्टर लोन ले लिया। लगभग 6,000 करोड़ का एनपीए चल रहा था, चुका ही नहीं रहता। तो ठीक है, इन्होंने कहा कि 25% में, 30% में जो जितना दे उस पर क्या करो, कंप्रोमाइज कर लो। तो ये कंप्रोमाइज सेटलमेंट इन्होंने कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये बरी हो गया एक तरह से। जो इसके लोन की लायबिलिटी थी उससे क्या हो जाएगा, बरी हो जाएगा, किसान चाहे वो व्यापारी। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे लोग को तो क्या होगा, एक बार सेटलमेंट कर लिया, साल 2 साल बाद ये न्यू लोन भी ले सकते थे, क्योंकि भाई इन्होंने कोई बदमाशी नहीं करी। ये कॉर्पोरेट ने लीगल बिजनेस किया, ईमानदारी से अपना काम किया, ईमानदारी से पैसा लिया, ईमानदारी से उसको बिजनेस में लगाया। लेकिन वो बिजनेस फेल कर गया तो अलग बात है। तो भी इसने फिर भी जितना अपनी क्षमता थी उसके हिसाब से बैंक का पैसा चुकाया,
तो ऐसे आदमी को फिर नया लोन भी मिल सकता है बाद में, कोई नया प्रोजेक्ट नया बिजनेस शुरू करना चाहे तो। यहाँ तो ठीक थी। लेकिन दोस्तों ये जो विलफुल डिफॉल्टर है ना, यही बात, 1,000 करोड़ का लोन लिया, अब आपने इस लोन को क्या किया, कहीं दूसरी जगह भेज दिया और आप पैसा नहीं चुका रहे, विलफुल डिफॉल्टर हो, जानबूझ के बदमाशी कर रहे हो आप। तो ऐसे लोगों को अलाउड नहीं था क्या ये सेटलमेंट, जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता है, ये ऐसे लोगों को अलाउड नहीं था, क्योंकि ये सब माना जाता है दुनिया में कि भाई ये तो क्या कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने, बदमाशी करी बैंक के साथ में, बेईमानी करी है, जानबूझ के पैसे का दुरुपयोग किया है। तो ये तो क्या क्रिमिनल मामला है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो क्या होता है, क्रिमिनल केस चलना चाहिए और जेल जानी चाहिए, न कि इनसे समझौता कर लो, इनसे समझौता कर लो। तो यहाँ तक ठीक था बात। तो अब आरबीआई ने क्या किया, जो आरबीआई ने 8 जून 2023 का 8 जून 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में इन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक पर्सन था 1,000 करोड़ का, विलफुल डिफॉल्टर था। अब क्या कर सकता है बैंक, है ना, जो बैंकों को परमिशन दे दी कि ऐसे लोगों के साथ भी क्या करो, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर लो, ठीक है। और इनको 1 साल के बाद, मतलब 1 ईयर कूलिंग ऑफ का टाइम कहते हैं, बेसिकली कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड, एक साल के बाद फ्रेश लोन दे सकते हो। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब मैं बताऊं, जो ये विलफुल डिफॉल्टर है, सपोज करो इसने 1,000 करोड़ का लोन लिया, 1 रुपया भी बैंक को नहीं चुकाया, अब ये क्या करेगा, सपोज करो इसने 400 करोड़ रुपए में समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, और क्या करेगा, 1 साल बाद वापस नया लोन ले लेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये जो विलफुल डिफॉल्टर बेईमान व्यक्ति है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, बेईमान व्यक्ति, इस बेईमान की बेईमानी बढ़ावा दे रहे हो, बेईमान की क्या हो रही है, बेईमानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये बैंक ने जो 600 करोड़ का हेयर कट लिया, ये कोई बैंक का पैसा है क्या, बैंक क्या है, बैंक के पास तो कुछ भी नहीं है, बैंक के पास ये आम जनता का पैसा है, कॉमन डिपोजिटर का पैसा है, या भारत सरकार पैसा देगी इनको तो टैक्स पेयर का पैसा है। भाई बैंक के पास अपना कुछ नहीं है, बैंक में तो लोग नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मस्त रहते हैं, बैंक का अपना कुछ नहीं है। बैंक जो लोन देता है तो आम जनता के पैसे देता है, या गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देगी तो भी कहाँ से आएगा, हाँ आप हम लोग जो जीएसटी पे करते हैं, टैक्स देते हैं, वो देते हैं। तो ये आम जनता के पैसों की दुरुपयोग हो रहा है, किसके लिए, ऐसे बेईमान लोगों के लिए। ईमानदार आदमी के लिए अलग बात है, अगर ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी से पैसा चुकाने का प्रयास किया, नहीं चुका पाए तो अलग बात है। लेकिन ऐसे विलफुल डिफॉल्टर जो बेईमान थे, ऐसे बेईमानों को आप क्या कर रहे हो, आप उनको सेटलमेंट करने की परमिशन दे रहे हो, फिर ये भी कह रहे हो कि भाई 1 साल बाद क्या करो, नया लोन दो। तो ये बात गलत है, ये उचित नहीं है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, बैंक इसका अपोज कर रहे हैं, बैंक इसका अपोज कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, सब लोग इसका अपोज कर रहे हैं। इवन जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मैंने पढ़े, कोई भी बड़ा इकोनॉमिस्ट इसके पक्ष में नहीं था, इवन आरबीआई भी इसके पक्ष में नहीं था। खुद आरबीआई ने ना 2019 में जो आदेश निकाला था उसमें इसकी मनाही थी, पता है। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ 4 साल बाद 2023 में कि आरबीआई को रातों रात सपना आया, किसी ने इससे आरबीआई से मांग भी नहीं करी, अपने आप 2023 में आरबीआई को सपना आया और जून में कि भाई वापस इनको परमिशन दो। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि अपोजिशन का तो काम हो रहा है कि गवर्नमेंट के दबाव में आरबीआई ने काम किया, गवर्नमेंट कोई होगा जानकार विलफुल डिफॉल्टर वो कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा होगा, तो आरबीआई ने इस सर्कुलर निकला कि उससे कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। इसमें आरोपों में कितनी सत्यता है तो हम नहीं जानते। तो दोस्तों अब हम चलते हैं डिटेल में एक एक चीज करके। अब आप इस पूरी चीज को समझ जाओगे, न्यूज समझ गए। आरबीआई के ने क्या किया, परमिट किया किसको, बैंक को, किस लिए, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने के लिए, किससे, विलफुल डिफॉल्टर से। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर अगली न्यूज हम देख सकते हैं, बैंक यूनियन ने अपोज किया, जो बैंक की यूनियन होती है उन्होंने इसका क्या किया, अपोज किया, करेंगे सही, करेंगे सही। फिर इसके बाद कांग्रेस ने भी क्या किया, इसका अपोज किया, क्या किया कि जो आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है उसको वापस लो, रिपील करो, उसको क्या करो, रिपील करो, ये गलत है, इसको वापस लिया जाए। आरबीआई मस्ट रिपील नोटिफिकेशन अलाउिंग बैंक टू अंडरटेक कंप्रोमाइज सेटलमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। तो यह कांग्रेस की डिमांड है, सही डिमांड है। तो ये देख सकते हैं हम न्यूज का हेडिंग। फिर सबसे पहले हमने बताया सर्कुलर में क्या है, तो सर्कुलर मैंने एक लाइन में बता दिया कि जो है ना ये विलफुल डिफॉल्टर हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं और 12 महीने के बाद नया लोन ले सकते हैं। बैंक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट क्या होता है ये हमने देख लिया। बैंक हेयर कट करके बोरोवर के साथ एक 1 टाइम में फुल एंड फाइनल पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। भाई 100 रुपये उधार था, कोई बात नहीं, 50 दे दो, 50 का हम लॉस दे देंगे, इसको कहेंगे हेयर कट, ठीक है। हालांकि कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट गलत नहीं है, लीगल है, ये तो आरबीआई का रेगुलेशन है, काफी टाइम से चल रहा है ये प्रैक्टिस। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट गलत नहीं है, ठीक है, कुछ तो पैसा आएगा। सपोज करो
कोई ट्रैक्टर लोन है किसी किसान में 5 लाख, अब वो कुछ दे नहीं रहा, तो ठीक है 2 लाख ही दे दे, तो 2 लाख तो आएंगे ना कम से कम बैंक के पास में, तो कुछ तो पैसा वापस रिटर्न होगा। इसलिए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सेटलमेंट का कोई गलत नहीं बता रहा इसमें, इसमें ये जो विलफुल डिफॉल्टर को परमिशन दिए वो गलत बता रहे हैं। तो कंप्रोमाइज सेटलमेंट सही है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया या आरबीआई ने जो आदेश किया वो गलत है। अब आरबीआई की सर्कुलर का अधिकांश इकोनॉमिस्ट एंड बैंकर्स यूनियन अपोज कर रहे हैं। विलफुल डिफॉल्ट कौन है हमने बता दिया आपको, क्षमता होने के बाद ही पैसा नहीं कर रहे, इन्होंने पैसा लेके क्या किया और जगह कहीं निवेश कर दिया और उस प्लांट में उस चीज़ में निवेश नहीं किया, तो आरबीआई तो बैंक बेचेगा भी तो क्या। तो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने वाले बोरोवर क्या कर सकते हैं, 12 माह के बाद लोन ले सकते हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है, बैंक का पैसा खा के तुम जानबूझ के, तुम्हारे पास पैसा भी है तो भी नहीं चुका रहे, लेकिन फिर भी तुम नया लोन ले लोगे 1 साल बाद, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। ये आरबीआई का सर्कुलर साफ साफ गलत है, और इसको केवल कांग्रेस नहीं, हर आम इंडियन को जो भी थोड़ी सी इकोनॉमी की चिंता करता हो, देश की चिंता करता हो, पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के इसको अपोज किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर सेंसिबल पर्सन जो भी है वो ये आरबीआई सर्कुलर का अपोज करे, ताकि इसको आरबीआई वापस ले ले। अब बैंक यूनियन ने अपोज कर रही है, जैसे कि मैं बताऊं, ऑल इंडिया जो बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC है, जो बैंक में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी यूनियन है AIBOC, ऑल इंडिया बैंकर्स ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन। एक जो एम्प्लॉय होता है LDC कलर की होती है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन AIBE। ये लोगों ने विरोध किया है, लगभग 6 लाख मेंबर हैं इनके। इन लोगों ने भी इसका क्या किया, अपोज किया। अपोज क्यों किया, उसके कई सारे ग्राउंड है। सबसे पहले तो आरबीआई ने खुद ने जो 2019 में एक सर्कुलर जारी किया था, प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट एसेट, इस नाम से एक ऑर्डर जारी किया था। उसमें साफ मना था कि जो विलफुल डिफॉल्टर है ना, इनको हम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की परमिशन नहीं देंगे। तो एकदम से अचानक क्या हो गया, तुमको सपना आ गया क्या 2023 में इसको बदल रहे हो। आरबीआई सेवा का स्टैंड बदल रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये क्या है, एक डेट्रीमेंटल स्टेप है। और इससे क्या होगा, इससे दोस्तों एक क्या होगा, विलफुल डिफॉल्टर को प्रमोशन मिलेगा ना। भाई आपने इनको क्या कर रहे हो, आपने परमिशन दे दी सेटलमेंट करके नया लोन लेने की, तो अब क्या होगा, हर आदमी क्या करेगा, ठीक है मैं तो पैसा नहीं दूं बैंक का, मैं भी क्या बन जाऊं, विलफुल डिफॉल्ट बन जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, बाद में सेटलमेंट कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है या फिर बैंक प्रयास कर रहे हैं विलफुल डिफॉल्ट को रोकने का, ये विलफुल डिफॉल्ट नहीं रुकेगी, और उल्टा ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा कि हम भी नहीं दें अब तो पैसा, और क्या करेंगे, हम भी सेटलमेंट कर लेंगे। आरबीआई द्वारा विलफुल डिफॉल्टर की रॉन्ग डूइंग का बचाव क्यों किया जा रहा है, भाई इन्होंने बैंक का पैसा खाया है, जानबूझ के खाया है, तो फिर इनका बचाव क्यों किया जा रहा, ये तो गलत बात है ना। और बैंक कोई पब्लिक, कोई बैंक का पैसा नहीं है खुद का, उनका बैंक पे एक पब्लिक एंटिटी है, उस पर आम जनता की डिपॉजिट है, गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट कौन, हाँ पर हम लोग तो गवर्नमेंट पैसा है, हमारा टैक्स पेयर का पैसा, तो ऐसा नहीं कहीं भी उड़ा दो इनको। जो बैंक का हेयर कट लेंगे मान लो, तो ये हेयर कट का पैसा कहाँ से आएगा, ये आम जनता के पैसा से जाएगा, आम जनता की डिपॉजिटर का नुकसान होगा, साथ में क्या होगा, जो टैक्स पेयर के पैसे से जाएगा। तो इसलिए इनकी मनमार्जी नहीं चलेगी। बैंक एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जिससे आम व्यक्तियों को डिपॉजिट होता है। ऐसे जमा पूंजी को विलफुल डिफॉल्टर को लोन देना डिपॉजिट के इंटरेस्ट का अगेंस्ट है, या डिपॉजिटर का नुकसान है। बैंक कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा पैसे लुटाएंगे तो बैंक के पास कैपिटल कम बच जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि बैंक फेल हो जाए। इसके साथ साथ में जो ऑनेस्ट बोरोवर के साथ धोखा है, भाई बेचारा किसी ने 1000 करोड़ रुपये लिया, वो टाइम पर इंटरेस्ट दे रहा है, प्रिंसिपल चुका रहा है, एक तरफ ये साहब हैं जो जानबूझ के पैसा नहीं चुका रहे, डिफॉल्टर बन गया, फिर वो यही 1000 का 400 करोड़ में निपटा लिया। तो ये बेचारा जो 1000 करोड़ रुपये टाइम पर चुका रहा है, ये फिर क्या मूर्ख है क्या। तो ये क्या होता है, एक तरह से ऐसी जो स्कीमें होती है ये माफी वाली है, ये जो ईमानदार के साथ धोखा है। कहीं ना कहीं ये किसान लोन का भी ये उठता है मुद्दा, 1 मिनट के लिए बताऊंगा बाद, किसान लोन का भी यही है। इसलिए मैं इसको अपोज करता हूँ, फार्मर लोन वेवर को कहते हैं ना। ये एक गांव, एक किसान था, बी था, सी था और डी था। ये बेचारा ने, इसने 2 लाख लोन लिया, इसने भी 2 लिया, इसने भी 2 लिया, ठीक है, 2 लाख के लोन लिया। ये बेचारा टाइम पे पैसा चुका रहा है, ठीक है, ये भी चुका रहा। ये 2 बदमाश थे, ये नहीं चुकाए, ठीक है, नहीं चुकाए। अब लोन माफ कर दी, किसान कर्ज माफ कर दिया, लोन वेव कर दिया, तो इन सी और डी का तो मजा आ जाएगा। अब ये 2 बेचारे जो ईमानदारी से चुका रहे थे पैसा, इनके साथ क्या लगेगा इनको कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हम मूर्ख थे जो हर साल गधे की तरह मजदूरी कर करके पैसा चुकाया, और इनको मेरे पड़ोस से देखो सी डी के, तो इन बदमाशों ने पैसा नहीं चुकाया और इनको तो माफ हो गया। तो आगे से क्या करेंगे ये भी कि हम भी नहीं चुकाएंगे, अब तो हम भी लोन नहीं चुकाएंगे। तो हम भी लोन नहीं चुकाएंगे, जब कोई नहीं चुकाएगा तो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक फेल हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं ये लोन वेवर का अपोजिशन का एक रीजन ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आरबीआई का क्या कहना है, आरबीआई ने तो बेसिकली कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट अनुमान लगा रहा है कि अब भाई आरबीआई का इसका पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है।
कि ठीक है ये बिल्कुल डिफॉल्टर है, कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है इसके खिलाफ क्रिमिनल का 1,000 करोड़ का, अबे कुछ तो दे नहीं रहा, ये तो पैसा अटका पड़ा हुआ ना बैंकों का, तो कुछ भी नहीं दे रहा, तो भागते भूत के लंगोटे वाली बात से ठीक है तो 1,000 दे, 400 करोड़ तो दे, 500 करोड़ तो दे, जितना दे उतना ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी जो रिकवरी होगी, कुछ तो रिकवरी होगी बैंकों की। ये कहीं ना कहीं आरबीआई तो नहीं कह रहा, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो कई सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि भाई आरबीआई के मन में ऐसा विचार हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो मैक्सिमम रिकवरी संभव हो पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।